हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हम लोग क्या देख रहे थे, जैसे मान लीजिए एक्सरसाइज नंबर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हम लोग पढ़ रहे थे, ठीक है। और ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में कुछ बेसिक कंसेप्ट पिछले वाले वीडियो में बताए थे और इसे आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो आप सबसे पहले बात देखो, मैथ बनाने से पहले उसका बेसिक कंसेप्ट जानना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जिस स्टूडेंट को बेसिक कंसेप्ट अगर क्लियर हो गया तो आपको कोई भी क्वेश्चन बनाने में इतना कर सकते हैं कॉम्प्लेक्स नहीं होगा, बहुत इजी होता है। क्योंकि अगर आपको बेसिक कंसेप्ट पे क्लियर कमांड होना चाहिए, अगर जिसको बेसिक ही वीक है तो वो क्वेश्चन बनाएगा, बहुत सारा प्रॉब्लम क्रिएट होने लगेगा। तो आप लोग क्या करो कि सबसे फर्स्ट पॉइंट से उसको बेसिक को स्ट्रॉन्ग करो। अगर बेसिक और स्ट्रॉन्ग रहा तो फिर बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो अब 2-3 क्लास तक हम बेसिक ही पढ़ाएंगे, उसके बाद ही चैप्टर एनसीईआरटी का स्टार्ट करेंगे। तो बेसिक में आपको शायद पिछले वाले वीडियो में टाइप 2 नंबर तक हम कुछ बताए थे। देखिए, अब ये जो बेसिक कंसेप्ट यहाँ पे चल रहा है वो क्लास किस क्लास का है? क्लास 11th। और ये जो हम लोग देखिए क्वेश्चन का सॉल्यूशन करवाएंगे सो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही करवाएंगे। एक्सरसाइज नंबर 3.2 तो हो गया, तो 3.3 का बेसिक कंसेप्ट हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो बेसिक कंसेप्ट के अकॉर्डिंग इस तरह से देखिएगा, ये जो बेसिक कंसेप्ट है, देखिए ये जो बेसिक कंसेप्ट की अगर हम लोग बात करते हैं तो बेसिक कंसेप्ट में टाइप, देखिए टाइप 2 तक बता दिया गया था। टाइप थर्ड की बात करते हैं, वो समझिएगा। टाइप नंबर थर्ड, टाइप थर्ड है, गौर से समझिए। इसमें हम लोग बोलते हैं क्या, टाइप थर्ड थर्ड में आपको पढ़ना क्या है, जैसे एक इस तरह से कोई क्वाड्रेंट का निर्माण करते हैं एक्स, और सेकेंड वाला क्या है, इस तरह से बाई को निर्माण। एक क्वाड्रेंट अगर बनता है तो इसमें आप लोग देखिए क्या देखते हैं, इसको हम लोग जीरो बोलते हैं। ए क्या है, ए आपको पाई बाई टू है, ए आपको पाई है, और ए क्या है, 3 पाई बाई 2। और एक बार फुल फुल रिवॉल्यूशन किया तो 2 पाई बना लेगा। एक बार यहाँ से आकर के अगर ऐसे घूमता है तो इस कंडीशन में। अब यहाँ से हम लोग क्या देखे थे, पाई प्लस माइनस से पढ़ लिए थे, अब हम लोग पाई से रिलेटेड पढ़ते हैं, ठीक है, कि पाई प्लस थीटा क्या होगा। तो अब यहाँ पे देखिए पढ़ लेते हैं पाई प्लस थीटा। टाइप थर्ड में क्या है, जैसे मान लीजिए पाई प्लस थीटा, तो पाई प्लस थीटा रहेगा तो सबसे फर्स्ट पॉइंट से देख लीजिएगा क्या लिखते हैं हम लोग। फर्स्ट में लिखेंगे साइन पाई प्लस थीटा। पाई को हम लोग क्या बोल रहे हैं, 180 बोल रहे हैं ना, पाई को 180 बोला जाता है। और पाई प्लस इसमें कुछ जोड़ेंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में पाई से रिलेटेड रहता है तो कोई चेंजिंग नहीं होता है। इसको हम लोग पहले अब जो लिखा जाता है ना उसको लिख लीजिए, उसके बाद बताते हैं इसमें क्या निगेटिव लगाइएगा, पॉजिटिव। पहले इससे जो भी आपको फार्मूला जनरेट होता है सब लिख लीजिए, उसके बाद निगेटिव पॉजिटिव हम सिखाएंगे, किस में निगेटिव लगाइएगा किस में पॉजिटिव। सेकंड में लिख लीजिए पहले, कॉस क्या लिखिएगा, पाई प्लस थीटा। तो आपको क्या इस तरह से कॉस थीटा, मतलब पाई से रिलेटेड रहता है तो चेंजिंग नहीं आता है। टेन पाई प्लस थीटा, तो टेन थीटा। फोर्थ में लिखिएगा क्या, कॉट पाई प्लस थीटा, तो चेंजिंग नहीं होगा, कॉट थीटा ही लिखाएगा। फाइव में अगर हम लोग लिखते हैं क्या, सेक पाई प्लस थीटा, तो आपको सेक थीटा होगा। सिक्स में लिखते हैं क्या, कॉसेक पाई प्लस थीटा, तो इसको भी हम लोग कॉसेक थीटा ही हम लोग लिखते हैं। देखिए ना, पाई प्लस थीटा से रिलेटेड। अब इसमें एक बात समझने वाली बात ये होता है कि ये तो देखिए पाई से रिलेटेड रहेगा तो कोई परिवर्तन नहीं होता, मतलब साइन साइन में और कॉस कॉस में ही लिखा जाता है। लेकिन पाई बाई टू से रिलेटेड रहेगा, पिछले वाले वीडियो में बताया है, वो साइन कॉस में बदल जाता है, टेन कॉट में, और सेक कॉसेक में बदलता है। तो एक बात बताइए, यहाँ पे ये निगेटिव पॉजिटिव की बात आता है तो एक ट्रिक आपको हम बताए थे, याद कीजिए वो ट्रिक था क्या, ऑल स्टूडेंट टेक कैलकुलस, ठीक है। ऑल का मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट को इंडिकेट कर, ए सेकेंड क्वाड्रेंट, ए थर्ड क्वाड्रेंट, और ए फोर्थ क्वाड्रेंट को इंडिकेट कर रहा है। ये तो आप लोग पिछले वाले वीडियो में देख लिए होंगे। देखिए फर्स्ट सेकेंड और ए थर्ड हो गया, और ए क्या हो गया, ए फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। और जब ए फोर्थ क्वाड्रेंट हुआ तो इस सिचुएशन में आपको बताया जा रहा था कि ए देखिए ए पाई, मतलब इसमें कुछ जोड़िएगा तो कहाँ जाएगा, पाई में कुछ जोड़ेंगे तो हम लोग इस कोऑर्डिनेट में जाएगा। और इस कोऑर्डिनेट में क्या होता है, थर्ड कोऑर्डिनेट में टी फोर टेन थीटा
tan का उल्टा cot थीटा, मतलब ये दोनों पॉजिटिव होता है, बाकी सब क्या होगा, निगेटिव होगा। तो देखिए ये दोनों पॉजिटिव हुआ, बाकी सब आप क्या कर लीजिए, निगेटिव कर लीजिए। इस तरह से देख लीजिए, इसके साथ माइनस में लिख लीजिए, माइनस में लिख लीजिए, ए भी माइनस में, ए भी माइनस में, मतलब सिर्फ tan और cot पॉजिटिव होगा। अब याद कैसे रखिएगा, देखिएगा साइन पाई प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस पाई पाई प्लस थीटा माइनस कॉस थीटा, टेन पाई प्लस थीटा टेन थीटा, कॉट पाई प्लस थीटा कॉट थीटा। इस तरह से आप सारा चीज लिख लीजिए, ठीक है। ये आपको टाइप नंबर थर्ड कंप्लीट हो गया। टाइप थर्ड के बाद देखते हैं टाइप फोर लिखिएगा। टाइप फोर में आप यहाँ पे क्या कर लीजिएगा, यहाँ माइनस थीटा कर लीजिए, क्या कर लीजिए, माइनस थीटा। टाइप नंबर कितना, फोर। ये फोर भी इसी तरह से सारा कॉपी में आप लोग मेंशन करते जाइएगा। फोर में क्या, यहाँ प्लस नहीं, अब माइनस लगाइए, प्लस नहीं, पाई माइनस थीटा, तो क्या होगा, माइनस लगा दीजिए, ठीक है, सिर्फ माइनस लगाइए, ए माइनस। अब इसको ध्यान से समझिएगा, अब इसको कुछ समय के लिए सब मिटा दीजिए, अब ये साइन मिटा दीजिए, इसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा, देखिएगा इसको क्या हम लोग लिखते हैं, साइन पाई माइनस थीटा थीटा। तो यानी सोचिए टाइप नंबर कितना है, टाइप नंबर फोर, मतलब एक पाई प्लस थीटा पढ़े तो दूसरा पाई माइनस थीटा भी पढ़ना होगा। तो देखिए 180 में कुछ घटाएंगे तो कहाँ जाएगा, इस कोऑर्डिनेट में, मतलब सेकंड कोऑर्डिनेट में, और सेकंड कोऑर्डिनेट में साइन थीटा, और साइन का उल्टा कॉसेक, कॉसेक थीटा पॉजिटिव होता है, बाकी सब क्या होता है, निगेटिव होता है। तो देखिए तो साइन वाला पॉजिटिव कर लीजिए और कॉसेक वाला पॉजिटिव कर लीजिए, बाकी सब क्या कर लीजिए, निगेटिव। हो गया, फॉर्मूला बनकर क्या हो गया, रेडी हो गया। क्या आपको याद करना है कि पाई माइनस थीटा साइन थीटा, चूंकि 180 में कुछ घटाइएगा तो आपको ये सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ किसका, साइन का मान और कॉसेक का मान पॉजिटिव होता है, बाकी सब क्या होता है, निगेटिव होता है। यानी इसके अकॉर्डिंग ये 6, इससे फिर से 6 फार्मूला बनकर रेडी हो गया टाइप फोर में। जब टाइप फोर हो गया तो टाइप फोर के बाद हम लोग टाइप नंबर कितना, टाइप नंबर हम लोग देखते हैं क्या, 5 में आते हैं। यानी अब यहाँ पे देखिएगा, अब 3 पाई से रिलेटेड पढ़ेंगे। अब ये इतना फार्मूला आप लोग समझ लीजिए। अब देखिए अब टाइप फोर में आपको चेंज करना पड़ जाएगा। टाइप फोर क्या होता है वो समझिए, देखो एकदम ध्यान से आपको सब सिर्फ समझना है, क्योंकि मैथ समझने के ऊपर होता है, अगर आपको समझ में आ जाता है तो सब आसान है। तो क्या लिखिएगा, ए 3 पाई/2 प्लस थीटा, टाइप नंबर कितना, अब ये टाइप फोर नहीं रहा, टाइप आपको क्या हो गया, 5 हो गया, टाइप 5 में। अब सोचिए ये 3 पाई/2 है, यानी 3 पाई/2 में कुछ जोड़ेंगे, मतलब कुछ एंगल को ऐड किया जाएगा, तो आपको कहाँ जाएगा, वो आपको फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा। इस फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करते हैं, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में याद कीजिए कौन कौन पॉजिटिव होता है, साइन थीटा पॉजिटिव होता है, सॉरी C4 कॉस होता है ना, यानी क्या लिखेंगे, कॉस थीटा पॉजिटिव होगा, और कॉस का उल्टा सेक थीटा, ये दोनों पॉजिटिव होगा, और बाकी सब क्या होता है, निगेटिव होगा। इस बात को आप लोग जानते हैं। मतलब मेरा कहने का एक हुआ कि साइन और सेक ही पॉजिटिव होगा, इस फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करेंगे तब, बाकी सब निगेटिव होगा। तो देखिए आपको फार्मूला कैसे जनरेट करना है, पहला नंबर टाइप नंबर कितना, ये आपको कितना हो गया, 5 हो गया, ठीक है। टाइप 5 क्या है वो समझिएगा, साइन क्या लिखेंगे, 3 पाई/2 प्लस थीटा। आप पहले लिख लीजिए जो होगा, साइन किस में बदल जाएगा, कॉस में बदलेगा। ये सब फार्मूला है, याद कर, ये सब समझ लीजिए, उसके बाद बनाइए खुद से। और क्या लिखेंगे, साइन के बाद कॉस होगा ना, कॉस क्या, कॉस 3 पाई/2 प्लस थीटा, तो आपको क्या हो जाएगा, साइन थीटा। अब ये थर्ड में हम लोग क्या लिखेंगे जी, साइन कॉस टेन लिखेंगे, टेन 3 पाई/2 प्लस थीटा, तो आपको इसको क्या हो जाएगा, आपको कॉट थीटा हो जाएगा। इसके बाद फोर्थ में हम लोग क्या लिखेंगे, कॉट 3 पाई/2 और प्लस थीटा, तो आपको इसका हो जाएगा टेन थीटा। इसके बाद देखिए 5 में लिखते हैं क्या, 5 में लिखते हैं सेक 3 पाई/2 प्लस थीटा, तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं, कॉसेक थीटा लिखते हैं। इसके बाद 6 में क्या लिखेंगे, 6 में लिखेंगे कॉसेक 3 पाई/2 प्लस थीटा, तो आपको क्या हो जाएगा, ये सेक थीटा हो जाएगा, ठीक है। इतना चीज आप लोग कुछ समझ में आ गया होगा। मतलब
अब यहाँ पे सोचने वाली बात है, देखिए एक बात ध्यान रखिएगा, वो रटने वाली चीज नहीं होता, समझने वाली चीज ये होता है कि पाई/2 से रिलेटेड जहां भी रह गया तो आपको साइन कॉस में बदलता है और टेन कॉट में। देखिए पाई/2 रहेगा ना तो साइन किस में बदलेगा, साइन आपको कॉस में बदलेगा। टेन किस में बदलेगा, टेन आपको कॉट में बदलेगा। और सेक किस में बदलेगा, सेक आपको कॉसेक में एक्सचेंज करेगा। ठीक है, ये सब याद रखिएगा। ए वाला पॉइंट से मतलब पाई/2 अगर जहाँ भी रहता है तो आपको साइन कॉस में बदल जाता है, लेकिन पाई से रिलेटेड रहेगा उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता है। तो पाई से रिलेटेड अगर हम लोग इससे पहले पढ़े थे तो उसमें कोई परिवर्तन आया था नहीं ना, लेकिन कंडीशन अब साइन की बात आता है। देखो 3 पाई का मतलब पाई/2 90, 90 में 3 से गुना करेंगे तो 27 हो जाएगा, 270। और 270 हुआ, इसका मतलब कुछ जोड़ रहे हैं तो फोर्थ कोऑर्डिनेट की बात कर रहे हैं। इस फोर्थ कोऑर्डिनेट में कॉस और सेक पॉजिटिव होता है। देखो कॉस को पॉजिटिव कर लो और सेक को पॉजिटिव कर लो। ठीक है, देखो इसके ऊपर ध्यान मत देना क्योंकि ए चेंज हो रहा है, तो इसको देखिए, कॉस को देखिए, सेक को देखिए, ए दोनों पॉजिटिव होगा, बाकी सब क्या हो जाएगा, निगेटिव होगा। यानी आप इसको क्या लिख लीजिएगा, इधर माइनस किसके किसके साथ लगेगा, ए माइनस में इसके साथ लगा लीजिए, इसके साथ लगा लीजिए, ए लगा लीजिए और ए लगा लीजिए, हो गया। याद कैसे रखिएगा, साइन 3 पाई/2 मतलब 3 पाई/2 प्लस थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन 3 पाई/2 प्लस थीटा प्लस साइन थीटा, टेन 3 पाई/2 प्लस थीटा माइनस कॉट थीटा। इसी तरह से कितना हो गया, ये 6 फार्मूला बन करके रेडी हो गया। ए बनने के बाद अब देखिएगा, अब हम लोग क्या करते हैं, इसको इरेज करके अब कितना नंबर, 6 नंबर, टाइप नंबर 6 देखिए क्या होता है वो समझिएगा। अब 3a याद कर लीजिएगा, क्या माइनस थीटा, क्या याद रखेंगे, ये टाइप नंबर 6 हो गया। अब इसमें देखिए अब माइनस से रिलेटेड क्या होगा वो समझ लीजिए। फर्स्ट में ए सब आप क्या कर लो, इरेज कर लो। अब दूसरा ए टाइप 6 फार्मूला बताने जा रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे सिर्फ माइनस लगा लीजिए, ए क्या लगा लीजिए, माइनस 3 पाई/2 माइनस थीटा, ए माइनस में थीटा, ए भी माइनस में थीटा। ए चेंज हो गया, टाइप नंबर 6 हम लोग पढ़ रहे हैं, वो 5 था और ये टाइप नंबर क्या हो गया, 6 हो गया। ठीक है, ए 6 हो गया। अब इसमें देखिए, इसमें माइनस लगाइए या प्लस लगाइए, साइन कॉस इसी में रहेगा, लेकिन साइन चेंज कर जाएगा, सोचना पड़ेगा आपको। ए 270 है और इसमें से कुछ घटा रहे हैं तो थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, और थर्ड क्वाड्रेंट में टेन थीटा और कॉट थीटा का मान पॉजिटिव होता है, बाकी सब क्या होता है, निगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ ये दोनों का मान पॉजिटिव होता है, मतलब देखिए टेन पॉजिटिव होगा, कॉट पॉजिटिव होगा, बाकी सब क्या हो जाएगा, निगेटिव होगा। इसको अगर समझ में आ गया होगा तो देखिए इसको माइनस में बाकी सब के साथ लगा दीजिए, हो गया। बस बन करके क्या हो गया, ये 6 फार्मूला फिर से रेडी हो गया। मैंने आपको सोचना क्या है कि ये सब याद करना जरूरी है, क्योंकि हम क्वेश्चन इससे करवाएंगे और आप क्वेश्चन इसके बनाइएगा रिलेटेड। जैसे मान लो कभी दे देगा कि आपको 240 डिग्री का मान निकालिए, या तो कभी कभी देगा क्या, जैसे मान लीजिए 360 डिग्री का मान निकालने के लिए देगा, तो इस तरह के क्वेश्चन से आप एक फार्मूला याद रहेगा तब आप बना सकते हैं। देखिए एक एग्जाम्पल समझाते हैं कि सर ये सब पढ़ा क्यों रहा है, तो देखिए आपको एक क्वेश्चन बताते हैं कि उसको हम लोग सोल्व कैसे करेंगे। जैसे इससे ये जो एप्लीकेशन है, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट हम लिखते हैं। आपको कभी बोल दे कि साइन 240 डिग्री का मान निकाल करके बताओ, तो अब क्या करोगे, देखिए हम लोग जो बोल रहे थे, अब जैसे मान लीजिए इसका एप्लीकेशन कहाँ है, बहुत सारे लोग सोचे कि पढ़ रहे हैं तो पढ़ने के पीछे रीजन क्या होता है। तो आप सोच कर देखो, एक कहेगा कि साइन 240 का मान निकालिए, तो आप 240 कैसे निकालोगे, 180 से रिलेटेड भी निकाल सकते हो, इस फॉर्मूला से भी निकाल सकते हो। देखो इसको ऐसे लिख सकता है जी, कुछ समय के लिए सोचो, साइन कितना, 270 माइनस 30 तो आप लिख ही सकते हैं क्या। और याद करो ये 3 पाई/2 किसको इंडिकेट करता है, ये आपको 270 को ही इंडिकेट करता है। पाई का मतलब आपको 180 होता है और ए पाई/2 का मतलब 90 डिग्री को इंडिकेट करता है। ये सब तो आप लोग जानते ही हैं। जब इतना जानते हैं तो याद करो, यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है अभी पढ़ कर आया था। साइन की बात करते हैं तो सब लोग ए पढ़ा है, इसको हम लोग 3 पाई/2 बोलते हैं और 31 को पाई/6 बोलते हैं। ठीक है, रेडियन फॉर्म में एंगल का या स्टार्टिंग क्लास में सिखाए थे चेंज करने के लिए। अब याद करो एक फार्मूला भी पढ़ा, साइन 3 पाई/2 माइनस थीटा, तो कौन सा फार्मूला होता है, माइनस कॉस थीटा होता है। यानी माइनस कॉस थीटा के जगह पे पाई/6, यानी माइनस कॉस 30 का मान कितना होता है, कॉस 30 का मान √3/2 होता है।
मतलब इसका आंसर क्या हो गया, -√3/2 आंसर निकल कर आ गया। बताइए, अब आप 240 डिग्री का मान निकाल लीजिएगा, कितना आसानी तरीका से, अगर जानते हैं तो निकाल लीजिएगा। और भी क्या एप्लीकेशन हो सकता है, दूसरा एग्जाम्पल सिखाने की कोशिश करते हैं। देखिएगा, कभी कभी एग्जाम में इस तरह से दे सकता है, आप लोग भी बना लोगे, किताब में बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन भरा पड़ा है। सेकेंड में क्या लिखेंगे, जैसे देखते हैं क्या आपको लिखा रहेगा, tan 300 डिग्री का मान निकाले। किसको निकालिए, 300 डिग्री का मान। तो क्या लिखोगे, tan, इसको 270 + 30 लिख सकते हैं कि नहीं, 270 में 30 जोड़ेंगे तो 300 आ जाएगा। तो याद करो, tan ये वाला फार्मूला होगा, प्लस वाला पहले वाला जो फार्मूला लिखवाए थे वो 270 में जो tan ऐड करेंगे तो ये तो सीधी सी बात है, cot हो जाएगा, cot थीटा। लेकिन एक फार्मूला याद करो, ये ऐसा लिखवाए थे कि tan 3π/2 प्लस थीटा, फोर्थ कोऑर्डिनेट में जाएगा -cot थीटा होता है कि नहीं होता है, 3π से रिलेटेड रहेगा -cot थीटा, यानी माइनस में क्या लिखेंगे जी, ये माइनस में cot थीटा हुआ। और cot 30 का मान कितना होता है, √3 होता है, मतलब tan 60 के मान के बराबर होता है, यानी माइनस क्या लिखेंगे, √3। ये क्या हो गया, आप लोग का आंसर आ गया। यानी कहने का मेरा मतलब ये हुआ कि आपको इस फॉर्मूला से ये सब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल क्वेश्चन जब करवाएंगे न्यूमेरिकल एक्सरसाइज नंबर 3.3, तो उस समय हम आपको डीपली में सब सिखाएंगे। अभी आप फार्मूला पे फोकस कीजिए क्या होता है। तो टाइप 7 अब देखते हैं, टाइप 7 और 8 के बाद कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब इसको इरेज कर रहे हैं, देखिएगा ध्यान से, सिर्फ समझते रहिए, आप लोग इधर उधर मत देखिए, सिर्फ बोर्ड पे देखिए। ठीक है, आप मैथ पढ़ रहे हैं, एक कोई कॉमेडी क्लास तो चल नहीं रहा है कि आपको मजाक मिले। यहाँ पे देखिएगा, जैसे मान लीजिए अगर हम लोग देखते हैं 6 के बाद कितना नंबर, 6 के बाद x7 नंबर, टाइप नंबर 7, टाइप जो है वो 7 क्या बोलता है, 7 में बोलता है 2π + थीटा पढ़ लीजिए, ठीक है, 2π + थीटा, ठीक है, ये टाइप नंबर 6 है। तो इससे रिलेटेड कितना फार्मूला बनेगा, ये सब सिर्फ फार्मूला है, आप समझ लो। अब आपको एक चीज बताया थी कि 2π से रिलेटेड रहता है तो कोई परिवर्तन नहीं होता, मतलब साइन साइन में, कॉस कॉस में, टेन कॉट में, टेन टेन में। तो पहला क्या लिखेगा, पहले फार्मूला लिख लेते हैं, उसके बाद साइन लगाएंगे। 2π + थीटा, तो आपको साइन थीटा ही होने वाला है, ठीक है। सेकेंड की बात करते हैं, कॉस 2π + थीटा, तो कॉस थीटा ही होगा। थर्ड की बात करते हैं, tan 2π + थीटा, तो आपको कॉट थीटा होगा। 4 में लिखेंगे क्या, कॉट 2π + थीटा, तो आपको क्या होगा, tan थीटा होगा। सॉरी, पाई से रिलेटेड रहता है तो कोई परिवर्तन नहीं आता, जो रहता है वही लिखा जाता है, ठीक है। इस तरह से लिख लिए, एक क्या हो गया, एक कॉट थीटा हो गया। 5 में आपको क्या लिखना होगा, सेक 2π + थीटा, तो आप इसको क्या लिखोगे, ये आपको सेक थीटा ही होगा। और एक लास्ट में देखते हैं क्या, कॉसेक की बात करते हैं, तो कॉसेक 2π + थीटा, तो क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा हो जाएगा। ये समझ में आ गया। जब इतना समझ में आ गया तो आप सोचो, अब साइन लगाओगे, साइन प्रॉपर्टी की बात करते हैं। तो देखिए, ये बोल रहे हैं इसको क्या कहा जा रहा है, 180 कहा जा रहा है, ये तो सब लोग जानता है। और 180 में अगर सोचो कुछ हम लोग ऐड करेंगे, क्या करेंगे, 180 में अगर किसी चीज को ऐड किया जाएगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा, मतलब ए किसको, 2π के, सॉरी 2π से, हाँ 2π का मतलब 360 हुआ ना, 2π का मतलब 360 हुआ, ये देखो 360 को इंडिकेट कर रहा है, मतलब 360 में इसको हम लोग 2π को 360 बोल रहे हैं। और सोचो 360 में कुछ ऐड करेंगे तो कहाँ जाएगा, फर्स्ट वाला में चला जाएगा, कहाँ जाएगा, 360 में कुछ जोड़ेगा तो कौन सा क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट। याद करो स्टार्टिंग में सब सिखाए थे। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, ऑल पॉजिटिव होता है, जो कि ये आपको ट्रिक के माध्यम से बताया भी गया था। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, मतलब जितना सारा है साइन कॉस टेन कॉट से कॉसेक के सब क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। अब इतना तो समझ में आ गया होगा। तो देखिए ये 2π + थीटा से रिलेटेड रहेगा, सब पॉजिटिव हो जाएगा। ये आपको इस तरह के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। अब जैसे मान लीजिए इससे क्वेश्चन कैसे बनेगा, क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल हम लोग समझते हैं। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट आपको बोला है कि बताइए
tan किसका मान 390 डिग्री का मान निकालना है। tan कितना का मान निकालना है 390 डिग्री का, ठीक है। तो 390 जब निकालना रहेगा तो आप क्या करोगे, पहले यहाँ पे ऐसे लिखोगे, जैसे मान लो tan इसको आप ऐसे लिख सकते हैं tan 360 और +30। आपको सोचना पड़ेगा कि कैसे 390 बनेगा। अभी फार्मूला पढ़कर आए थे tan 2 पाई का मतलब 360 ही होता है ना, 360 में कुछ जोड़ रहे हैं तो आपको tan थीटा ही होता है, वो भी पॉजिटिव में, मतलब tan 30 डिग्री। और tan 30 डिग्री का मान क्या होता है 1/√3 है, आपका आंसर आ गया। तो ये सब आप जानोगे तो आसानी तरीका से बना सकते हो, ठीक है। अब ये टाइप 6 के बाद एक और टाइप बता दें, टाइप नंबर कितना 8 नंबर में आप माइनस से रिलेटेड पढ़ रहे हैं, किससे माइनस से रिलेटेड। ये सब माइनस वाला हम लोग अब पढ़ लेते हैं। माइनस लगाइए, इसमें भी माइनस लगा लीजिए, ठीक है, माइनस हो गया, ये भी माइनस हो गया। ये समझ में आया। अभी आप सोचिए कि हमें कुछ नहीं मालूम है, इसलिए हम आपको बेसिक से सिखा रहे हैं, ताकि आगे चल कर, आगे तो क्वेश्चन हाई लेवल का करवाएंगे ही, घबराइए नहीं। तो आपको उससे पहले बेसिक स्ट्रॉन्ग करवाना होगा हमको, तब वो समय आपको समझ में आएगा, नहीं तो सर के ऊपर से भागेगा, समझते हैं ना, इस तरह से। तो आप ऑलरेडी इसको ध्यान से समझो। अब सोचो ये इसमें कुछ घटाएगा, 360 में कुछ घटाएगा तो किस क्वाड्रेंट में जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में चला जाएगा। और थर्ड क्वाड्रेंट में देखिए कौन कौन पॉजिटिव, सॉरी फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन कौन, कॉस और सेक पॉजिटिव होता है। कॉस और सेक क्या होगा, कॉस वाला पॉजिटिव कर लीजिए और सेक वाला पॉजिटिव कर लीजिए, बाकी सब क्या होता है निगेटिव होता है। यानी टाइप नंबर 1 कितना है, टाइप नंबर 8 हम लोग पढ़ रहे थे। और 8 में ऑलरेडी ये सब के सब क्या हो जाएगा, निगेटिव होगा, दिख रहा है ना, ए भी निगेटिव, ए भी निगेटिव, ए भी निगेटिव, ए भी निगेटिव। ए 6 फार्मूला फिर से बन करके रेडी हो गया, ठीक है। अब देखो हम ऐसा नहीं बोलते हैं कि आप इसको समझ लो आसानी तरीका से और इसके बाद क्वेश्चन कुछ करवाएंगे तो फिर देखिए 2 पाई माइनस थीटा रहेगा तो क्या याद रखेगा, साइन 2 पाई माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस 2 पाई माइनस थीटा कॉस। ये आप इसको समझ लो, ये वाला जो स्टार्टिंग वाला क्लास में बताए थे वो सब आपको क्लियर होना चाहिए। जिस स्टूडेंट को दिक्कत है या परेशानी है तो आप फर्स्ट वाले वीडियो को देख लीजिए, वहाँ पे सारा A to Z ये सब एक्सप्लेन किया गया, ठीक है। अब जब एक्सप्लेन किया गया तो अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे रहेगा वो समझिएगा। एक क्वेश्चन हम इससे करवा देते हैं कि सर ऐसा बताइए कि इसका कहाँ एप्लीकेशन है। तो देखो बाबू अभी तो हम लोग पढ़ रहे थे ना 2 पाई से रिलेटेड, तो अब कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में बन सकता है। एग्जाम्पल नंबर अगर लिखना चाहेंगे फर्स्ट में तो आपको ऐसा होगा कि मान लीजिए कहे क्या 420 डिग्री का मान निकालिए, कितना, ये जैसे यह 360 से आप कम कर लो, 360 से आपको 330 डिग्री निकालो, कितना डिग्री। आप देखो इसको हम लोग ऐसे कहे कि बताओ जी आप 330 डिग्री का मान निकाल करके बताइए, कितना डिग्री का मान, 330 डिग्री का मान निकालिए। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, देखिएगा इसको सॉल्यूशन अगर करना हो तो आप सोचो 330 कैसे बना होगा, 360 में से 30 को घटाने पे बना होगा कि नहीं। जब 360 में से 30 को घटाएंगे तो आपको क्या बन जाएगा, 330 बचेगा। तो याद करो अभी एक फॉर्मूला पढ़ा था, साइन 360 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, यानी माइनस साइन थीटा के जगह पे 30 डिग्री और माइनस 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/2। ये इसका आंसर हो गया, मतलब साइन 330 डिग्री का मान कितना होता है -1/2 होता है। अभी तक क्लियर हो गया ये सब। जब ए क्लियर हो गया टाइप 8 तक तो ये आपको थियोरेटिकल पार्ट था। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं, अब यहाँ तक क्लियर हो गया, इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं है। अब देखिए आगे की क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करते हैं तो देखिएगा इसको थोड़ा सा इरेज कर रहे हैं। अभी ए वीडियो एकदम पूरा बढ़िया से आप लोग समझ लो, क्योंकि ए वीडियो अगर आपको समझ में नहीं आता है तो फिर आगे का क्वेश्चन बनाएंगे वो आपको क्लियर नहीं हो पाएगा। अब 8 तक ये सब क्लियर हो गया। जब इतना पढ़ लिए हैं तो अब हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं, सम इम्पॉर्टेंट फार्मूला, ठीक है। देखो देखिए इसमें हम लोग को क्या पढ़ना होता है, एक देखिएगा ये मल्टीपल एंगल से रिलेटेड, जैसे मान लीजिए ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में, अब इसके अकॉर्डिंग ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन है। अब देखिए जैसे कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला हम 10 लिख दे रहे हैं, उसका आप लोग कॉपी में मेंशन कर लीजिएगा, ठीक है। इसका प्रूफ आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, आपको इंपॉर्टेंस है कि ये फार्मूला होता क्या है,
इसके बाद अगले क्लास से हम लोग क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चन बनाने लगेंगे, ठीक है। अभी आपका आज थियोरेटिकल पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए इस तरह से स्टार साइन दीजिए और लिखिए सम इम्पॉर्टेंट फार्मूला, ठीक है, इम्पॉर्टेंट फार्मूला। वो फार्मूला क्या है, 10 फार्मूला अभी आप क्या कर लो, मेंशन कर लो। अगले क्लास में बताने से पहले इसको फिर से रिवीजन करवा देंगे। पहला में क्या लिखिएगा, अगर मान लीजिए आपको पढ़ना होता है साइन एक्स प्लस वाई, तो आप इसको लिखोगे साइन एक्स इंटू कॉस वाई प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई। क्लियर हो गया। सेकेंड में आप क्या लिखोगे, ये 10 फार्मूला आप लोग भी जैसे हम लिख रहे हैं आप लोग लिखना शुरू करो और इसको बताएंगे कि याद कैसे करेगा। ए लिखो साइन एक्स माइनस वाई, तो क्या होगा साइन एक्स इंटू कॉस वाई माइनस कॉस एक्स इंटू साइन वाई। इसका थर्ड में कैसे फार्मूला लिखेगा, टेन एक्स प्लस वाई, तो क्या होगा टेन एक्स, सॉरी साइन के बाद कॉस वाला लिख लो, कॉस वाला के बाद टेन लिख लेना, कॉस एक्स प्लस वाई, तो आपको इसका होता है कॉस एक्स इंटू कॉस वाई। अब माइनस में क्या होगा साइन एक्स इंटू साइन वाई हो जाएगा। अब इसी तरह से 4 में लिख लो कॉस एक्स माइनस वाई, कॉस एक्स इंटू कॉस वाई और प्लस साइन एक्स इंटू साइन वाई, ठीक है, हो गया। अब इसके बाद अभी भी और फार्मूला हम लिख देते हैं, क्योंकि हम आपको सारा कंसेप्ट क्लियर करवा देते हैं, उसके बाद क्वेश्चन बनवाएंगे तब समझ में ज़्यादा आएगा। देखिएगा ये सब लीव मत कीजिएगा, टेन एक्स प्लस वाई रहेगा तो आप लिखोगे टेन एक्स प्लस टेन वाई और डिवाइडेड बाई क्या लिखोगे 1 माइनस टेन एक्स इंटू टेन वाई। अब मान लो 6 में आपको रह गया जैसे टेन एक्स माइनस वाई, तो क्या होता है टेन एक्स माइनस टेन वाई डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन एक्स इंटू टेन वाई, ठीक है, टेन एक्स इंटू टेन वाई हो जाएगा, ए एक्स लिखा हुआ है। अब ये 6 फार्मूला इधर हो गया। अब इधर भी और भी मेंशन कर लो। 6 के बाद मान लो 6 में देखते हैं, 6 हो गया ना, 7 क्या याद रखिएगा कॉट एक्स प्लस वाई, तो कॉट एक्स प्लस वाई का होता है कॉट ए ऐसे कॉट बाई कॉट एक्स इंटू कॉट वाई प्लस है तो -1 डिवाइडेड बाई क्या याद रखोगे कॉट बाई और प्लस कॉट एक्स, ठीक है। इस तरह से 7 के बाद 8 में लिख लेगा कॉट एक्स माइनस बाई, अगर रहा तो कॉट एक्स इंटू कॉट बाई और प्लस 1 डिवाइडेड बाई कॉट बाई माइनस कॉट एक्स। 9 में क्या याद रखिएगा, 9 में याद रखिएगा टेन पाई बाई 4 प्लस थीटा, तो टेन पाई बाई 4 प्लस थीटा से रिलेटेड होता है क्या 1 प्लस टेन थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस टेन थीटा। और इसी को लिखना चाहेगा दूसरा फॉर्मेट में, तो टेन पाई बाई 4 प्लस थीटा 1 सॉरी कॉस थीटा प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाई क्या लिखोगे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा लिखोगे, ठीक है। और इसके बाद 10 में 11 में देख लो, आपको ए इससे रिलेटेड है ना, अब क्या लिखोगे टेन पाई बाई 4 माइनस थीटा अगर रहा तो क्या लिखोगे 1 माइनस टेन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन थीटा। ये सब चीज़ों को आपको क्या करना है ना, फोकस करना है, बनता है कैसे ये सब ध्यान देना है। अब एक और क्वेश्चन लिख दे रहे हैं 12 नंबर, देखो 11 के बाद 12 नंबर क्वेश्चन, ये क्या होगा टेन पाई बाई 4 माइनस अगर थीटा रहा तो इसको आप लिखोगे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई क्या लिखोगे कॉस थीटा और प्लस में साइन थीटा। ये 12 फार्मूला अगर आप याद कर लेते हैं तो आपको एग्जाम क्वेश्चन बनाने में आसान होगा। देखो याद रखना, थोड़ा सा हम लॉजिक बता देते हैं कि याद कैसे रखेगा। देखो साइन एक्स प्लस बाई से रिलेटेड रहेगा तो एक्सचेंज करके आएगा, साइन और कॉस एक साथ आता है, ठीक है।
लेकिन अगर ए पॉजिटिव तो देखिए बच्चा लोग क्या होता है ना, सारा चीज याद कर लेता है, कंडीशन होता है उसको साइन में याद करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट होता है, तो साइन में प्रॉब्लम क्रिएट होने से बेटर है आप इसको ऐसा करो कि समझ लो, ठीक है। समझने में क्या लिखा हुआ है, जैसे ए प्लस है तो ए प्लस लिखा हुआ है, माइनस है तो ए यहाँ क्या हो गया माइनस हो गया, लेकिन कॉस में इसका जस्ट रिवर्स होता है। कॉस में देखिए ध्यान से गौर से देखिएगा तो कॉस एक्स प्लस वाई है तो कॉस एक्स इंटू कॉस वाई लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, दोनों एक साथ आता है। साइन में मतलब एक्सचेंज करके आता है, कॉस में एक साथ आएगा लेकिन साइन बदल जाएगा, साइन प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ये सब लॉजिक है, आप सोच सकते हैं और सोच करके इसको याद रख सकते हैं कि साइन में रहेगा तो साइन में आपको ए साइन एक्स कॉस एक्स आएगा, साइन एक्स कॉस एक्स आएगा, ठीक है, कॉस वाई आएगा, लेकिन कॉस में आपको एक साथ आता है, कॉस एक्स कॉस वाई साइन एक्स साइन वाई, लेकिन यहाँ पॉजिटिव तो यहाँ निगेटिव, यहाँ निगेटिव तो यहाँ पॉजिटिव, मतलब उल्टा चलता है। अब देखो 10 में उसी के जैसा है, थोड़ा सा लॉजिक लगाओ थोड़ा सा याद करने के लिए, मतलब इसको तो हम आपको रटने के लिए नहीं बोले, थोड़ा सा आप समझ लो और समझ करके इसको आसान बना सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद देखिए जैसे मान लो 10x प्लस वाई से रिलेटेड है तो ए प्लस में लिखेंगे, ए आपको क्या हो जाएगा माइनस में, ऊपर प्लस नीचे माइनस, इसमें भी देखिए माइनस में ऊपर माइनस नीचे प्लस हो जाएगा। और ए मत सोच लिया कि सर उल्टा करके लिखें, ये ऐसा ही फॉर्मूला ही होता है, आप याद कर लोगे कॉट एक्स इंटू कॉट वाई माइनस वन, और लिखो देखो यहाँ प्लस है तो कॉट में माइनस हो गया, यहाँ माइनस है तो ऊपर में प्लस हो गया, तो ये सब लॉजिक हो सकता है। अगर कुछ तो समझ में आया होगा ना, हम ऐसा नहीं बोल रहे कि 100% आपको समझ में आया होगा, लेकिन आप थोड़ा सा लॉजिक लगाकर सोचो सारा चीज़ आसान हो जाएगा। ये भी याद कर लेना 10 पाई, चूंकि ये सब फॉर्मूला हम डायरेक्ट क्वेश्चन बनाते समय यूज करेंगे और उस समय आपको समझ में आना चाहिए। 10 पाई बाई 4 प्लस थीटा 1 प्लस टेन थीटा बाई 1 माइनस टेन थीटा, और इस तरह से ये देख लिए 10 पाई बाई 4 माइनस प्लस थीटा, इस तरह से लिखा गया है। अब ए माइनस से रिलेटेड ऊपर में माइनस नीचे में प्लस, ये सब फार्मूला आपको 12 तक फार्मूला लिखा दिया गया। अब हम लोग अगले क्लास से आपको क्या होता है कुछ इसका न्यूमेरिकल करवाने लगेंगे ताकि आपको किसी तरह का दिक्कत ना हो, और क्वेश्चन एकदम रिलैक्स होकर के पढ़िए, मैथ आपको दिक्कत नहीं होने वाला है, सिलेबस तो कंप्लीट होगा ही, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। और आप लोग एक बात ध्यान से सुन लीजिए, अगर आप लोग वीडियो देखते हैं तो लाइक करना मत भूलिए, चाहिए कम से कम 1 लाइक तो बनता है ना, इतना मेहनत कर रहे हैं, मान लो आपके नज़र में 1% भी मेहनत है तब तो लाइक बनता है भाई, ठीक है। आज के लिए इतना ही, बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू टू एवरीबॉडी।